हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग वहीं से स्टार्ट है दोस्तों, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली मेरे मायके। तो देख सकते हैं हमारा घर आ चुका है। अभी देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ मायके और इधर मम्मी है ना पशुओं को पानी पिला रही है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मम्मी यहाँ पर गाय को पानी पिला रही है और मम्मी के यहाँ एक ही गाय है। बहुत प्यारा सा मौसम है और हमारे यहाँ पीछे इस प्रकार का कुछ व्यू है। काफी सारी मम्मी ने सब्जियां लगा के रखी है, आप लोग देख ही सकते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भाई की हो रही है तैयारी। ये मेरा छोटा वाला भाई है और ये जा रहा है वृंदावन होली खेलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसकी सारी तैयारी हमने कर दी है और सभी के आशीर्वाद लेकर ये चले जाएगा। तो इसी के कारण मुझे जल्दी से आना पड़ा और हम लोग है ना इसी वजह से जल्दी आए, नहीं तो आराम से ही आते। उसके पहले ये मुझे कहने लगा कि दीदी आपके मोबाइल में मैं कवर लगा देता हूँ। तो ये कुछ मशीनें हैं, मुझे नहीं पता इनसे क्या होता है, क्या क्या कैसे होता है, लेकिन इसने मेरे जो मोबाइल है उसका बैक कवर बहुत अच्छे से लगा दिया था। अभी भाई को जाने में टाइम था, इसीलिए मेरे मोबाइल में ग्लास वगैरह चेंज किया और बहुत अच्छे से कवर भी लगा दिया। हाँ, ये जो भैया हमारा जा रहा है वृंदावन। क्या हरी मिर्च वापस ठीक है, भैया के भी पढ़। और वीडियो बना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे भाई की सारी तैयारी हो गई है। तो इसका दोस्त इसे घोड़ा डोंगरी तक छोड़ के आएगा, फिर ये लोग है ना ट्रेन से जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है भाई को छोड़ के आ जाएगा उसका दोस्त और हम लोग लगेंगे अपने कामों में। यहाँ पर देखिए मम्मी ने भाई के लिए आलू की चटनी और पराठे बनाए थे। तो मुझे है ना आलू की चटनी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने काफ़ी समय से बनाए भी नहीं थे घर में। और मुझे है ना भूख भी लगी थी, क्योंकि घर से जब आई थी ना तो मुझसे जल्दी जल्दी में खाना भी बहुत कम खिलाया था। तो मैं यहाँ पर एक पराठा और आलू की चटनी लेकर बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और यहाँ पर भी अभी दूध वगैरह नहीं है तो काली चाय ही बनेगी। तो चलिए चाय बना लेते हैं और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने चाय रख दी है, साथ ही साथ झाड़ू लगा लेती हूँ। और मम्मी गई है मार्केट। वैसे तो आज यहाँ पर है ना बिल्कुल मेले की तरह मार्केट लगता है, लेकिन मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही है, इसी वजह से मैं नहीं गई। हमेशा मैं जाती थी देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है मार्केट में भी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इन दिनों मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करती हूँ डेली ही। और कल की वीडियो पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरी चाची आई हुई है, तो चाची वगैरह यहीं का मार्केट करते हैं। तो इन्होंने है ना मही लाया था, क्योंकि मम्मी के यहाँ नहीं है, तो मैंने इसको रख दिया है और वापस से लग गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने में। और कल की वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है संगीता साहू। इन्होंने लिखा है, राधे राधे दी, आप मिट्टी के कल्ले में रोटी क्यों नहीं बनाती हो? हमेशा देखती हूँ लेकिन पूछ नहीं पाती हूँ। आज पूछा है, आप लोहे के तवे में ही रोटी क्यों बनाते हो? आपके यहाँ पर मिट्टी के कल्ले तवे नहीं मिलते हैं क्या? मिलते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पर यही तवे में रोटी बनाई जाती है। और हमने है ना लिए थे एक दो बार पहले बनाते भी थे, लेकिन आजकल है ना कोई नहीं बनाता है हमारे यहाँ पर। और कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर ख़रीद कर लाऊंगी और आपको उस पर भी रोटी बनाकर दिखाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ से देखिए सामने की पीछे की सब जगह की मेरी झाड़ू लग गई है। यहाँ की थोड़ी सी रह गई है तो इसकी भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और कहीं पर भी जाओ औरतों के काम खत्म नहीं होते हैं, जिम्मेदारी के साथ सारे काम हमें करने पड़ते हैं। और मम्मी भी अकेली है, भाभी भी मायके जा चुकी है, तो मम्मी के पीछे ही सारा काम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो चलिए झाड़ू वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, चाय भी बनकर रेडी है। तो पापा और भाई को सामने चाय देकर आ जाती हूँ, क्योंकि उनकी दुकान है और दुकान पे हमेशा भीड़ ही रहती है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे नहीं आ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। और घर है ना बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, ना ही मेरी बहन आई है ना ही मेरे बच्चे आए हैं। और जो बच्चे थे यहाँ के यानी कि भाई के, वो भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर मेहमान बनकर सिर्फ मैं ही आई हूँ। बहुत अजीब सा भी लग रहा था मुझे, लेकिन कोई नहीं, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए हम लोग आते हैं, तो मम्मी पापा तो मेरे साथ है। यहाँ पर मैंने भी अपनी चाय ला ली है, साथ ही बच्चों के कपड़े हैं यानी कि भाभी के बच्चों के, तो सुबह धुल कर डाले थे और भाभी भी आज ही गई है। तो यहाँ पर ये बच्चों के कपड़े को मैं अच्छे से घिड़ी कर सेट कर देती हूँ। और हमारी प्यारी सी बहन है सोनी कुमारी, ये कहती है, हेलो दीदी, राधे राधे, हैप्पी होली। आपको मेरा नाम ही भूल गए हैं क्या दीदी? आप मेरा नाम नहीं लेते हो? प्लीज़ होली में आप मेरा नाम लीजिए, कम से कम मैं आपका ब्लॉग लेट से देखती हूँ, इसीलिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है सोनी बहन, आप लेट से देखते हो लेकिन देखते ज़रूर हो। आपके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी मेरे लिए आप टाइम निकालते हो, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सभी कपड़े जो है अच्छे से इसी तरह से घिड़ी करके जहाँ पर रखना है वहाँ रख दूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मम्मी आ चुकी है मार्केट से, तो देख सकते हैं कितना सारा सामान लेकर आई है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बोरी में मम्मी ने लाई है बहुत सारी लाल वाली मिर्ची, क्योंकि मिर्च मसाला बनाना है इसी वजह से। और साथ में मेरी चाची भी आई हुई है। हाँ, मम्मी का बाजार। ये क्या लाई? ब्रोकली? ये क्या है? ये भाजी है वो दाना वाले, बेसन का संदन। अंगूर, फुटाना, लकड़ी, ढेर सारी सब्जियों के साथ मम्मी ने मेरे लिए भी खाने पीने की चीज़ें लाई है। तो मुझे है ना भुने वाले चने बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको हम फुटाना बोलते हैं। तो मैं बस वही खाने बैठ गई थी और मम्मी कह रही थी तुमको सर्दी जुकाम है तो फुटाना खा लो, उससे आराम मिलता है। और साथ ही मम्मी बता रही थी कि मैं बहुत थक जाती हूँ बाज़ार जाने में, क्योंकि पास में तो है लेकिन वज़न जो है नहीं उठता है। मम्मी के पैरों में भी तकलीफ़ रहती है ना, इसी वजह से। तो 2 बार मम्मी गई तब जाके ये सामान आया है। एक बार तो मिर्च की बोरी लाई और दूसरी बार 10-15 मिनट के बाद मम्मी फिर से आई है झोला लेकर, क्योंकि सब्जियां भी काफ़ी सारी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर जितनी भी सारी सब्जियां हैं इनको भी रखना है। साथ ही मम्मी ने लाए हैं अंगूर, तो मैंने 1-2 ही खाए थे, क्योंकि अंगूर से है ना सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है। जो पीले वाले अंगूर होते हैं ना, मैं उनको हटा रही थी, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं मीठे मीठे से। तो चलिए, यहाँ पर हमने खाने पीने की जो भी चीज़ें थी मिल बांट कर खाई। उसके बाद सब्जियाँ निकाल ली है, तो सारी सब्जियों को अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर दूंगी। और कल के ब्लॉग पे ज़्यादातर कमेंट मेरी साड़ी को लेकर आए थे, जिसमें से हमारी नीतू बहन है, सत्यनारायण केवात इनकी आईडी है, और साथ ही सुषमा गुप्ता, इन्होंने भी कहा है कि आपने ये साड़ी कहाँ से मंगवाई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। नीतू बहन भी कह रही थी कि आप पीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रहे हो, और भी बहनें कह रही थी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साड़ी मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। हम लोग एक दूसरे की साड़ी पहनते रहते हैं। पिछले बार आए थे ना, तो मैं पहन के चली गई थी। जो क्या बोले? रेठू की भाजी। रेठू की भाजी, ये देखो ऐसी रहती है रेठू की भाजी। तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ, इसमें जितने भी डंठल है इनको हटा दूंगी।
अभी देखिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, दिन डूब चुका है और इसके साथ ही खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। मम्मी के यहाँ के खाना जो है थोड़ा लेट बनाया जाता है, हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी खाना बनता है, आप सभी को पता है। तो अभी है ना खाना बनाने की तैयारी मम्मी कर रही है। मैंने तो साफ बोल दिया है कि मैं आपके ही हाथों से खाना खाऊंगी, हमेशा अपने ही हाथों का खाना खा खा कर बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे, चाय पानी के और खाने पीने के भी थे, तो मैंने सोचा चलिए इनको साफ करके रख देती हूँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर है ना हम माँ बेटी की हंसी मजाक वाली बातें चल रही थी। बच्चे तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी भी मैं हूँ और बच्ची भी मैं हूँ, तो मेरे साथ ही मनोरंजन हो रहा है। और एक बहन है, इनकी आईडी है प्रकाश तिवारी। इन्होंने लिखा है हैप्पी होली डियर सिस्टर, हमारे यहाँ का घी हल्का येलो कलर का होता है, आपके यहाँ का घी तो पूरा वाइट लग रहा है। तो ये घी है ना मलाई से बनाया हुआ है, और भैंस का घी वैसे भी है ना वाइट ही दिखता है, और ज़्यादातर मलाई का घी ज़्यादा ही वाइट दिखता है, तो इसी वजह से ये वाइट लग रहा है। और मैंने है ना ये अभी अभी बनाया था जब हमारी भैंस लगती थी। अभी तो हमारे घर में दूध नहीं है, लेकिन ये मैंने अभी अभी महीने भर पहले ही बनाया था। मलाई का जो घी बनता है ना उसका कलर सफ़ेद ही रहता है, पीला कलर उसका बिल्कुल नहीं दिखता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप लोग एक एक बातें नोट करते हो, अच्छे से देखते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, और मम्मी है ना पूजा पाठ कर रही है, और मैं हो जा रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे है ना डॉक्टर के पास जाना है। सर्दी जुकाम के साथ साथ मुझे हल्का सा फीवर भी हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मम्मी भी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि डॉक्टर के यहाँ चलो, तो अभी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए भाई छोटे भाई की दुकान को संभाल रहा है, क्योंकि अभी वो जा चुका है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो जाता है, और उसके बाद मैं आ गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। चल पहले लग जा तू बना ले। इलाज करवाने के जस्ट बाद ही मम्मी लग गई है खाना बनाने में। सुबह की आलू की चटनी रखी हुई है, और साथ ही मम्मी ने पत्ता गोभी की सब्जी भी बनाई थी, और रोटियां भी रखी हुई है। तो खाना ज़्यादा नहीं बनाना है। मम्मी यहाँ पर मही फ्राई कर रही है। मीनू म्याऊ म्याऊ म्याऊ, वो क्या कर रही? ऊंची पूछी कर रही। आप लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत प्यारी सी बिल्ली है, और जितने बार हम उसे म्याऊ करके बोलते हैं ना उतनी बार वो उसका रिपीट करके म्याऊ बोलती है। ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रही है। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मम्मी की वीडियो शूट की मैंने। मम्मी ने है ना मही फ्राई किया हुआ है और रोटियाँ बनाई, साथ ही मम्मी ने है ना जो आलू की चटनी बची हुई थी उसके पराठे बना दिए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों लग गई है बहुत प्यारी सी थाली, और ये है माँ के हाथों का खाना। तो किसको पसंद नहीं होता है माँ के हाथों का खाना। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अब खाएंगे खाना। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।